18 जून 2023 ये वो दिन था जब ओशन गेट ने अपने सबमरीन टाइटल के ज़रिए टाइटैनिक शिप रेक तक एक कमर्शियल मिशन लॉन्च किया था। लेकिन सिर्फ 90 मिनट्स के बाद ये मिशन एक खौफनाक ट्रेजेडी में बदल गया। कार्बन फाइबर हल डीप ओशन का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सका और पूरी सब इम्प्लोड हो गई, जिसमें 5 लोग पलक झपकते ही ख़त्म हो गए। 2 साल बाद अब यूएस कोस्ट गार्ड ने एक 335 पेजेस की मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसने ये कहा गया है कि ये एक ऐसा हादसा था जिससे आसानी से बचा जा सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक ओशन गेट ने जो सबसे बड़ा जुर्म किया वो ये था कि उन्होंने मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल को फॉलो ही नहीं किया था। जो मैनुअल्स थे वो आधे अधूरे थे और सबमर्सिबल को टेस्ट करने का तरीका गैर मफहूम था। कंपनी ने टाइटन के साथ हुए पहले वाक़यात के बावजूद उसे इस्तेमाल करना जारी समझा, वो भी बगैर बराबर हलचल के। ये कोई टेक्निकल छोटी मोटी गलती नहीं थी, बल्कि इसे जानबूझकर लापरवाही कहते हैं। जैसन नोई बाबा, जो कोस्ट गार्ड की इन्वेंशन के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि हादसे में ज़ाया होने वाली 5 जिंदगियां आसानी से बच सकती थी। टाइटन का हल कार्बन फाइबर हल का बना हुआ था, एक ऐसा मटेरियल जो पहले कभी किसी डीप सी फेसल में इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। कार्बन फाइबर का मसला ये है कि ये प्रेशर में अपनी लेयर्स खोल देता है, जिसे डीलेमिनेशन कहा जाता है। एक्सपर्ट्स ने पहले ही वार्न किया था कि ये मटेरियल डीसी के लिए भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है, लेकिन ओशन गेट ने फिर भी इग्नोर किया। 2021 और 22 के मिशंस ने हल के अंदर कुछ क्रैक्स जैसी आवाज़ें भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन किसी ने इसी पे एक्शन नहीं लिया। रॉब मैकलम, जो ओशन गेट्स के पहले कंसर्न रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये मैथमेटिकल सर्टेन था कि ये किसी न किसी दिन फेल हो जाएगा, बस मालूम नहीं था कि कब। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन ने इस हादसे का शिकार हुए। वो सिर्फ ना पायलट थे बल्कि वीट इंजीनियर और सेफ्टी अफसर भी थे। ये एक इंसानी और सिस्टम फेलियर का मिक्सचर था। जब पावर कंस्ट्रक्शन होती है, चेक एंड बैलेंस नहीं होते, तो नतीजा टाइटन जैसा निकलता है। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि अगर रक्षी जिंदा होते तो उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस रिकमेंड किए जाते। उनका अप्रोच ये था कि सर्टिफिकेशन इनोवेशन को रोकते हैं। उन्होंने जानबूझकर अपनी सब को किसी भी सर्टिफिकेट से गुजरने से रोक दिया था। कंपनी के अंदर सेफ्टी कंसर्न्स उठाना मना था। जो लोग खतरे की तरफ इशारा करते थे उन्हें या तो इग्नोर किया जाता था या तो निकाल दिया जाता था। 2018 में ऑपरेशन डायरेक्टर को इसलिए सिर्फ फायर किया गया क्योंकि उसने सबमर्सिबल की सेफ्टी के लिए रिपोर्ट देखी थी। रश ने कहा, तुम्हारा कंजर्वेटिव मेरी विजन के अधूरा है। ये मैसेज क्लियर था। अगर आपने सेफ्टी की बात की तो जॉब चली जाएगी। टाइटन सबमर्सन इतनी हाई टेक होने के बावजूद उसे चलाने के लिए एक मॉडिफाइड प्ले स्टेशन कंट्रोलर यूज़ किया गया था और पायलट के मैनुअल्स बिल्कुल अधूरे थे। कुछ मैनुअल्स में सेक्शन लिखे हुए थे, जिसका मतलब था कि अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। ऑपरेशन मैनुअल्स में डीप सी मिशन के लिए सिर्फ 4 पेजेस दिए गए थे। ये एक मजाक था, मगर उस मजाक ने 5 लोगों की जान ले ली है। इसके अलावा सबमरीन में सरफेस शिप्स में कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैसेजेस से होती थी, और वो भी ब्लैक के साथ। जहां रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, वहीं ओशन गेट में ये सिस्टम सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं लगाया गया था। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि कंपनी सख्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। 2023 में एम्प्लॉय से कहा गया कि वो सैलरी कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, बाद में मिल जाएगी। रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि स्टॉकटन रश ने अपनी पर्सनल फंड से कंपनी को चला रहे थे। ऐसे स्टाफ कम होता गया और इन एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को हायर कर दिया गया, और ये काम नहीं चल सका। एक फॉर्मल डायरेक्टर ने कहा कि ये सबमर्सिबल हाई स्कूल प्रोजेक्ट जैसा था और टीम भी उसी लेवल की थी। ओशन गेट की टाइटन ट्रेजेडी सिर्फ एक टेक्निकल फेल्योर नहीं थी, ये लीडरशिप, सिस्टम और सबसे ज़्यादा इंसानी जिद का फेलियर था। स्टॉकटन रश ने एक मर्तबा कहा था कि सेफ्टी फजूल की बात होती है, किसी न किसी मोड़ पर आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। मगर इस दफ़ा वो रिस्क किसी थ्रिल का हिस्सा नहीं बना, बल्कि वो एक लाशों का दर्दनाक सफ़र बन गया।
اگر دنیا میں اس رپورٹ سے سبق نہ سیکھا تو اگلا ٹائٹن کہیں اور کسی فارم میں کسی اور جگہ پہ کسی اسٹرکچر کی رشا کی وجہ سے آپ کو تباہ ہوگا مل گیا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔